मांग लूँ यह दुआ कि फिर यही जहाँ मिले, फिर वही गोद मिले, फिर वही माँ मिले। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। हर माँ के प्यार और करुणा का जश्न मनाने और उन्हें महसूस कराने का यह एक आदर्श दिन है। मदर्स डे को मदरिंग संडे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत एना जार्विस ने की थी, जो अपनी माँ एल रीन्स जार्विस और सभी माताओं को उनकी कड़ी मेहनत और अपने बच्चों के लिए किए गए बलिदान के लिए सम्मानित करना चाहती थी। उन्होंने अपनी माँ की याद में एक राष्ट्रीय अवकाश स्थापित करने के लिए एक अभियान शुरू किया, जिसका 1905 में निधन हो गया था। माँ दुनिया का सबसे आसान शब्द है और इस शब्द में खुद भगवान वास करते हैं। वो माँ ही है जो जीवन का पहला पाठ पढ़ाती है। माँ कोई शब्द या व्यक्ति नहीं, बल्कि एक एहसास है जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। माँ का कर्ज एक ऐसा कर्ज है जिसे हम जिंदगी भर की कमाई देकर भी नहीं चुका सकते। माँ हमारी सबसे पहली, सबसे अच्छी और हमेशा रहने वाली दोस्त होती है। माँ हमारे मुंह से निकलने वाला सबसे प्यारा शब्द है। माँ वो सब कुछ समझ लेती है जो बच्चा बोलता भी नहीं। माँ वो है जो हर किसी की जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ कभी रिटायर्ड नहीं होती, चाहे बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। जिंदगी की पहली शिक्षक माँ, जिंदगी की पहली दोस्त माँ, जिंदगी भी माँ, क्योंकि जिंदगी देने वाली भी माँ। माँ की ममता का एक दृश्य आप इस कहानी में देख सकते हैं। यह कहानी एक माँ और उसके बेटे की है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक बेटा था श्याम और उसकी माँ, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। श्याम की माँ उससे बहुत प्यार करती थी और उसकी हर बात का ख्याल रखती थी। बेटे और बहू तो दोनों नौकरी करते थे, तो उसके बच्चों का भी वो ख्याल रखती थी। उसने श्याम को पढ़ाने के लिए और उसको बड़ा करने के लिए बहुत कष्ट उठाए थे, लेकिन अब बुढ़ापे के कारण उनसे ज़्यादा काम भी नहीं हो पा रहा था। तो श्याम की पत्नी को तकलीफ होने लगी और बच्चे अपनी दादी माँ से तो बहुत ही प्यार करते थे और दादी भी उनके साथ बहुत मज़े से रहती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन श्याम और उसकी पत्नी नौकरी से आते समय ही कुछ सोचकर ही आए थे और घर आते ही अचानक श्याम अपनी माँ से बोला, माँ अपना बैग पैक कर लो, क्योंकि हम दोनों ही बाहर जाते हैं और आपका ध्यान नहीं रख पाते, और कल भी जल्दी करना, आपको वृद्धाश्रम छोड़कर हमें ऑफिस भी जाना है। माँ सारी बात सोचकर रात भर रोती रही। वह कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। अगले दिन श्याम उठकर कहता है कि चलो माँ जल्दी करो, और माँ चुपचाप अपना बैग लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। बच्चे पूछते हैं कि पापा पापा दादी माँ कहाँ जा रही हैं, हमें भी उनके साथ जाना है। तो यह सुनकर श्याम की पत्नी बच्चों को डांट देती है कि चलो तैयार हो, स्कूल जाने में लेट हो रहा है। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे और श्याम ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस माँ ने इतने प्यार से बचपन से उसे पाल पोस कर बड़ा किया और नौकरी करने के लायक बनाया, वो माँ वृद्धाश्रम में अकेली कैसे रह पाएगी, और वो वृद्धाश्रम जाना भी चाहती है या नहीं। श्याम अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर निकलने ही वाला होता है कि एक आदमी माँ के पास आकर बोलता है कि गीता जी, आप यहाँ कैसे? हम लोगों से मिलने आई हैं क्या आप?
यह सुनकर श्याम भी रुक जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। तो माँ कहती है कि नहीं, आज से मैं यहीं रहूँगी, और माँ आगे निकल जाती है। यह देखकर श्याम उस आदमी के पास आकर पूछता है कि आप इस औरत को कैसे जानते हो? तो वो बताते हैं कि ये गीता जी बहुत ही नेक दिल इंसान है। आज से कई साल पहले एक बच्चे को वृद्धाश्रम में कोई छोड़कर गया, और कोई भी उस बच्चे को उठाने के लिए अपने हाथ आगे नहीं कर रहा था। इस पर गीता जी आगे आईं और उन्होंने उस बच्चे को गोद लिया और पाल पोस कर बड़ा किया। और आज देखिए, इस बच्चे को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, वही बच्चा उनको वृद्धाश्रम में छोड़कर जा रहा है। तब श्याम को अपनी गलती समझ में आई और वो माँ के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगी और घर लेकर आया। जिस माँ ने आज तक उसको यह एहसास नहीं होने दिया कि वो अपना नहीं पराया है, उसी माँ को वह वृद्धाश्रम छोड़ने आया था। ऐसी होती है माँ की ममता, जो अपने बच्चों को कष्ट ना देकर खुद भी कष्ट झेलने को तैयार हो जाती है।